स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना और न्यूक्लियर प्रोग्राम को नीचे लेकर आना। उसकी एजाज चौधरी साहब, ये सैंक्शंस और टैरिफ की तो जहां तक बात है वो तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे जब उन्होंने पोस्ट की उसमें तो वो ये स्टेट कर चुके हैं क्लियरली कि वी आर गोइंग टू टॉक एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट सैंक्शंस एंड टैरिफ विद ईरान। सेकेंडली जहां तक बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो आप और हमें और भी बहुत से तज्ज़ेकार ये बता चुके थे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो डोनाल्ड ट्रंप गले की हड्डी बनी हुई है। वो किसी ग्रे एरिया में भी अगर बात आ जाएगी तो डोनाल्ड ट्रंप वुड बी हैप्पी टू डू सो। लेकिन कल अब्बास अरागची साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली वो ट्वीट लेबनान से रिलेटेड थी और उसमें उन्होंने कहा कि जो रेजिस्टेंस एक्सेस है ईरान का वो इस सारे सीज फायर मुआहदे का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था, जबकि ना नेतन्याहू इससे अग्री कर रहा है ना अमेरिका को सच कोई इससे अग्रीएबल कोई स्टांस आया है सामने। आपको लगता है कि ये जो पॉइंट है रेजिस्टेंस एक्सेस वाला जिसमें हिजबुल्लाह हमास है, ये चैलेंजिंग हो सकता है नेगोशिएशंस में? जी चैलेंजिंग तो 100% होगा, लेकिन क्या ये डील तोड़ देगा? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मामला थोड़े आगे चलेंगे और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी पूरा जोर लगाएगा कि आप लेबनान में जो लोग मार रहे हैं, जिस तरीके से मार रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। गैर इंसानी किस्म का फेल है वहां पे और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ काम करना पड़ेगा नेतन्याहू के साथ कि भाई आप ये मत कीजिए, क्योंकि पूरे अमन मुज़ाकरात जो है वो खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईरान चाहेगा कि कोई ना कोई मामला आगे चले और यकीनन वो लेबनान के बारे में कोई कंसेशन नहीं देना चाहेगा और पाकिस्तान भी शायद मेरे ख्याल में ये उन पे जोर डालेगा कि जनाब आप ये रुकवाएं ये वाली जान। एजाज साहब जरा इस पे तो इजहार ख्याल कीजिएगा, बिकॉज ये हम जब इस सारे सिनेरियो में हमें मालूम है गजा में क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि लेबनान में क्या हो रहा है, ये तमाम तर सूरत हाल थी, लेकिन जो इस वक्त हाईलाइट थी सारे सिचुएशन में वॉर के दौरान वो ईरान की सिचुएशन थी, इसराइल से क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, बयानात क्या आ रहे हैं, ट्वीट्स क्या आ रही हैं। वजीर आजम की जो वो ट्वीट थी बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब उन्होंने उसमें लेबनान को भी ऐड किया और उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जी पोस्ट जो की व्हाइट हाउस ने भी किया, उन्होंने कहा जी तमाम जो कंडीशंस हैं, तमाम जो मुज़ाकरात के पॉइंट्स हैं उस पर बात की जा सकती है, काबिल अमल है, इस पर गुफ्तगू की जा सकती है और विद इमीडिएट इफेक्ट। तो आप इस पर क्या कहिएगा? जाहिर है तेहरान से और इधर से दोनों फरीक से बात करके फिर ये ट्वीट हुई होगी, लेकिन ये बड़ा मूव था पाकिस्तान का टू ऐड लेबनान इन दैट सिनेरियो। देखिए क्यों ना करें, देखिए ना एक अलमिया वहां जन्म ले रहा है, जिस अंदाज से वो वहां पे उनको लोगों को मार रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो नेतन्याहू साहब को अब नजर आ गया है कि ग्रेटर इजराइल चूंकि नहीं बनना, अरब की जमीन बाकी तो नहीं आनी, तो चलो कम से कम मैं साउथ लेबनान को अपने उसमें शामिल कर लूं। तो वो इसलिए बेताब हैं कि वो किसी तरीके से उनके पास आ जाए। लेकिन दुनिया का मुझे एक मुल्क बता दें जो उनके इस अमल की हमायत कर रहे हैं, हत्ता कि यूरोपियन जो अमूमन इसराइल की जो इस तरह की कारस्तानियां हैं उस पर खामोश रहते हैं, वो भी मेरे ख्याल में उनको कह रहे हैं कि ये जंग जो है बिल्कुल गलत है। और इसका दायरा फैल भी सकता है ना जी। जंग देखिए, जंग तो आग की तरह होती है, वो एक बार जारी रहे तो वो फैल भी सकती है, इसलिए उसको रुकवाना जरूरी है। और मुझे भी और आपको भी खुशी है कि हमारे वजीर आजम ने भी अपने प्रोग्राम में बात अपने ट्वीट में डाला, उसका जिक्र किया और बाद में भी हमने उनको पर जोर दिया कि ये जंग रोकनी जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, ये तो इसको रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो जब हम इसराइल को डिस्कस कर ही रहे हैं तो जरा एजाज चौधरी साहब हम ये भी बात समझना चाहेंगे आपसे कि जो पीस टॉक्स हो रही हैं दिस इज बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, एंड वी आल्सो नो कि इजराइल अमेरिका के बगैर एज सच फोर फ्रंट पे नहीं आके लड़ सकता था, ना ही उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, और वो अमेरिका के कंधे पे ही उसने ये जंग लड़ी। आपको लगता है कि ये जो पायदार अमन का क़याम पाकिस्तान जिसकी सहूलतकारी कर रहा है, फैसिलिटेशन कर रहा है, ये बिटवीन ईरान एंड अमेरिका होगा फॉर फ्यूचर, या फिर ये बिटवीन ईरान वर्सेस अमेरिका प्लस इसराइल होगा? देखिए, ईरान तो ये यकीनन ये पाबंदी लगाएगा कि आप जो भी मुआहिदा करें इसराइल उसकी पाबंदी करें, इसमें तो कोई शक नहीं है। ईरान ये कहेगा, क्योंकि वरना तो जंग नहीं रुकी ना जी। अगर इसराइल ने जंग करते रहना है तो जंग तो जारी रहेगी और खलीजी रियासतों के लिए भी अजाब एक किस्म का जारी रहेगा। अगर उनके ईरान के पेट्रोकेमिकल्स पे, ऑयल पे, किसी और चीज पे इसराइली हमले होंगे तो ये जवाब में खलीजी रियासतों पे भी करेंगे और इसराइल पे करेंगे, तो जंग तो वहीं के वहीं रही, सिर्फ अमेरिका बीच में से निकल जाएगा। इस वजह से मेरे ख्याल में ईरान भी जोर लगाएगा और पाकिस्तान भी शायद ये जोर लगाएगा कि आप इसराइल को
समझाएं। और सिर्फ अमेरिका समझा सकता है ना पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, ना ईरान के ताल्लुकात हैं। तो इस वजह से इसराइल को एक जो स्पॉइलर सारे कह रहे हैं ना, मैं अकेला तो नहीं कह रहा, सारे कह रहे हैं कि स्पॉइलर बन सकता है वो, तो उसको रुकवाना किसका काम है? तो अमेरिका का काम है। तो इसलिए इस मुआहदे की रूह से जो भी मुआहदा होगा इसराइल पे उसका नाफज होना बहुत जरूरी होगा। तो लेकिन वहां पर हम डेस्परेशन भी देख रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है सैटरडे को एक करप्शन केस है नेतन्याहू पे, उसकी हियरिंग भी स्टार्ट होने लगी है, और फिर आगे इलेक्शन भी है। तो उन्होंने तो बेचा ही अवाम को, अपनी पब्लिक को, यही है कि ग्रेटर इसराइल, और उन्होंने इसको मजहबी रंग दिया इस पूरी जंग को। तो आपके ख्याल में जो डेस्परेशन है वो किस लेवल की है, और जो एक क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि वाशिंगटन और तल अवीव में अब डिस्टेंस हो रहा है इस खासतौर पे इस जंग को मजीद पुश करने के हवाले से? डिस्टेंस तो हो रहा है जी। देखें, मैं आपको बताऊं कि मैंने तो कभी आज तक अमेरिका के अंदर, मैं इतनी बार वहां पे पोस्ट हुआ, कभी जूइश लॉबी के मुतालिक इस तरह की खुले आम ख्यालात का इजहार नहीं देखा था। वो तो किसी को छोड़ते नहीं थे, मीडिया सारा उन्होंने काबू किया हुआ था, उनकी फाइनेंशियल वर्ल्ड सारी काबू की हुई थी, वॉल स्ट्रीट काबू की थी, तो कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन अब बोल रहे हैं लोग, क्योंकि अमेरिका के लिए हालात जो हैं इतने खराब कर दिए हैं। उनके यहाँ पेट्रोल की कीमतें चढ़ गई हैं, महंगाई हो गई है, और अमेरिकी अवाम कन्विंस नहीं हो रहे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ये जीता ही सिर्फ इस बात पे था इलेक्शन कि मैं दूर की जंगें नहीं करूंगा, और अब ये खुद जंग में जा रहे हैं। तो इस वजह से इसराइल के अंदर जो है भी अंदाजा हो रहा है इस बात का कि हम अमेरिका के सब्र को ज्यादा आजमाए ना। ताहम नेतन्याहू साहब की जो शख्सियत है, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो खुद भी कानूनी शिकंजे में आ जाएंगे, इसलिए वो जंग जारी रखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में लेबनान की जंग भी वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं लेबनान का कुछ हिस्सा ले लूं तो मैं ये कह सकूं कि देखें, मैंने ग्रेटर इसराइल की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया है। लतानिया रिवर तक वो ले जाना चाहते हैं उसको, ताकि वो इनका हिस्सा बन जाए सारा। तो इस वजह से नेतन्याहू साहब बड़े ही इस वक्त नाजुक मोड़ में आगे हैं अपने सियासी कैरियर के, और यकीनन उनके लिए मुश्किलात का है। और अमेरिका मेरे ख्याल एक हद तक तो उनका साथ देगा, लेकिन अब कम अज कम अमेरिका में ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि इसराइल जो इस नहज पे भी नहीं पहुंचना चाहिए ताल्लुकात को, कि वो हमें डिक्टेट करने लग जाए। एक टेल वैगिंग द डॉग वाला सिचुएशन जो नहीं होनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े नाजुक मोड़ पर है, अगर आप उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहें। बिल्कुल हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब उनकी फौज ने ये कह दिया कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करेंगे हमले, सेंटकॉम के चीफ बड़े एहतियात से चल रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना चाहते हैं। उनकी फौज के बाकी जर्नैल जिनको उन्होंने फायर किया है, उन्होंने कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड का नहीं समझते कि इसमें ये सूरत हाल को बेहतर है। अब ये उनकी सुन नहीं रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका के अपनी इंटेलिजेंस वाली उनको कह रहे थे कि ईरान के पास अभी भी 50% जखीरा है मिसाइल्स का और ड्रोन्स का। तो पहले उनकी भी नहीं सुन रहे थे, अब उनको एहसास हो रहा है कि ये तो मामला जो है अमेरिका के अवाम हमसे पूछने लग जाएंगे कि ना आप फौज की सुन रहे हैं, ना इंटेलिजेंस की सुन रहे हैं, आप सिर्फ इसराइल की सुन रहे हैं, ये क्या हुआ? तो इस वजह से अब उनकी रिपब्लिकन पार्टी में भी ये खौफ है कि अगर ये जंग जारी रही, लेट्स से 2 महीने और जारी रहती है, तो नवंबर के इलेक्शन ये यकीनन हार जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन। जिसका मतलब ये है कि कांग्रेस के दोनों हिस्से जो हैं, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूएस सेनेट, ये दोनों चली जाएंगी रिपब्लिकन्स के पास। और उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए इम्पीचमेंट बन सकती है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में कहने वाले कहते हैं कि 1000 रेफरेंसेज है इनके बारे में। तो ये तो इनके लिए एक बहुत बड़ा फंदा हो सकता है। तो चुनाचे जिस तेजी से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ पीस डील कर लेते हैं, उसके पीछे यही सारी वजूहात है जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज की। राइटली सेड। थैंक यू वेरी मच एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए उसके लिए वक्त निकाला।